भगवान माखन चुराने लगे तो घंटी दिखा गए। भगवान कहने लगे अच्छा घंटी बांध रही थी। भगवान कहने लगे ये घंटी सुनो, हम जब तक माखन चोरी कर रहे बिल्कुल नहीं बजेगी। अब घंटी की दम है कि भगवान के आगे बज जाए। घंटी भी वही की वजह से जो कि भगवान चाहे बोल वृंदावन में हरि लाल की जय हो। बताओ दम है का घंटी की बज जाए। घंटी के बिल्कुल प्रभु जो आज्ञा सोई भगवान ने उस मटकी में हाथ डालो, माखन निकालो, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। भगवान ने अपने सखाओं को खुआओ, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। भगवान ने पूरे मित्र मंडली में बांटो, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। भगवान ने बंदरों को खुआओ, मरकान भोक्षण मरकटों को बंदरों को भी खुआ, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। और जैसे ही भगवान ने सोची कि अब सब बढ़िया तृप्त हो गए, हम खा लेंगे, तो जैसे ही भगवान पाने लगे कोई समय पे घंटी बोली, घंटी टन टन कर बोली, कोई समय पे सखी आ गई। भगवान बोले घंटी से देखो घंटी, बता तुमने भी कितनी बेईमानी करी कि जब से मैं बजी और जब हम खान लगे जवन के बज गई। घंटी कहने लगी प्रभु धिक्कार है हमारे घंटी हो गई पे कि भगवान भोग लगा और हमेशा ये थे। मैं बोलूं कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। जब अपन भोग लगा में जो घंटी को बजा थे, एक से प्रभु प्रेमी है घंटी के। तो कहने का अर्थ है जैसे ही वह सखी आई भगवान को पकड़ा, जैसे ही प्रभु का स्पर्श पाया, जैसे ही भगवान का स्पर्श पाया तो जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप सब समन हो गए। पूरे पाप इसके जन्म जन्म के मिट गए। और जैसे ही पूरे पाप इसके मिटे उसी समय भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, भगवान से कहने लगी हे प्रभु आज से मैंने माखन बेचना बंद किया। कन्हैया बोले यदि तुमने माखन बेचना बंद किया तो आज से हमने भी माखन को चोरी करना बंद किया। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान ने माखन चोरी लीला को विराम दिया। इसके अनंतर अब एक छोटी सी कथा और है, इसके अनंतर कथा का विराम। और यह कथा है भगवान की ऊखल बंधन की। जब भगवान ऊखल में बंधे, अच्छा कब बंधे? वेद व्यास जी श्लोक लिखते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनि कर्मांतर युक्तासु नरम मंथन स्वयं दधि यानी यानी गीतानि तदवान् शरतानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायतः। वेद व्यास जी श्लोक लिख रहे हैं, आप सब बड़े भाव से सुन रहे हो। इस श्लोक में लिखा है एकदा गृह दासीसु, यानी एक दिन ग्रह की दासियां अपने अपने कामों में लगी थी। तो यशोदा मैया अपने हाथों से दधी मंथन कर रही, अपने हाथों से दधी मंथन कर रही है यशोदा मैया। अच्छा दधी मथ भी रही है और क्या कर रही है संजय? बोले यानी यानी है गीतानी तद बाल चरतानी चो। दधी भी मथ रही है और भगवान को नाम भी ले जा रहे। अच्छा जब कथा भी अपन को कितनी बढ़िया शिक्षा दे रही, यह कथा अपन को क्या सिखा रही है? केवल यहाँ बैठ के कथा सुनो पूरी सार्थकता नहीं बैठे। हम और आप कथा में बैठे जा तो बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात है जब कथा आपने अपन में बैठ जाए। अपन को तो बहुत समय होगा सुन तो, और बहुत समय होगा कि नहीं, मानो फर्क का नहीं पड़ रहा। वो फर्क यही से नहीं पड़ रहा कि अपन सुन तो रहे हैं, मनो अपनों को अनुसरण नहीं कर रहे। सुन तो खूब रहे, जाना तो सब है। जैसे डॉक्टर ने दवाई दी कि यो भैया को खा लीजिए, और अपन दवाई पूरी सी गिने से धर लेने, बढ़िया तकिया के लिए से धर के सो गए, तो कब से आराम लगे? आराम कब लगेगा? बोले जब समय के अनुसार हम वो दवाई को खाए। ऐसा ही है भगवान की कथा। एक कथा को प्रभाव कब पड़े? बोले जब हम जब कथा भाव से सुने, जब हम ये कथा में विश्वास करें। जो यह कथा निरंतर सुनहु मान विश्वास, एक कथा को निरंतर सुन के विश्वास भर मानो, फिर देखो आप कछु चीजों में विश्वास भर मान ले, फिर देखो जीवन को आनंद।
एक नियम बना लो के तो कथा सुन रहे हो बढ़िया यदि तो कछु न कछु इस कथा को सुन के अपने जीवन में ले जाओ। इस कथा को सुन के हम अपने जीवन में ले जाएं। अच्छा, एक जगह की एक घटना खबर आ गई, अब सुनाई दे रहे। ऐसा ही कथा एक गांव में हो रही थी। एक गांव में हो रही थी कथा। तो पंडित जी जब कथा कह के जाने लगे 7वें दिन, पंडित जी ने 7वें दिन पूरे श्रोताओं से कहा कि देखो भैया, आज कथा को विराम होंगे है और कथा का विराम होगा और आप सब मिलके हमें दक्षिणा देंगे। कथा के श्रोता बोलने लगे, महाराज का चाहना दक्षिणा में? बोले धन नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले हमें दक्षिणा जा दीजिए कि अपनी कोई भी बुरी आदत छोड़ने है। कोई भी तुम्हारा बुरा काम है, बुरी आदत है, उस बुरे व्यसन को छोड़ना है। तो गांव वाले मान गए कि चलो महाराज, कोनो ने जो छोड़ो, कोनो ने कछु छोड़ो, सबने अपने अपने व्यसन छोड़ लिया। अब गांव में एक नगर सेठ था। गांव में एक नगर सेठ थे। तो सब जन उनके पहुंचे, बोले सेठ जी आप क्या छोड़ रहे? सेठ जी कहने लगे हम कभी नहीं छोड़ रहे, हमारी कोई बुराई आदत नहीं। तो हम क्या छोड़े, हमें तो अच्छी आदतें हैं सब। तो पंडित जी बोले यदि कोई बुरी आदत नहीं है तो कोनो नियम बना ले। कथा सुन रहे हो, कोनो नियम बना ले। नियम बना ले रोज भगवान की एक माला करने का, रोज हनुमान चालीसा को, रोज सुंदर कांड के पाठ को, जो ही नियम बना ले। तो सेठ जी बोले ने नियम हमसे बात। अब जब गांव के आदमियों ने ज्यादा कही, पंडित जी ने जब ज्यादा चर्चा करी, तो सेठ जी ने नियम बना ला। सेठ जी के बगल में कुम्हार का घर था। तो सेठ जी ने नियम बनाओ। सेठ जी कहने लगे आज से हम नियम बना रहे हैं कि सवेरे से उठ के जब लोग कुमार को मोने देख ले हम पानी देते। सेठ जी ने नियम बनाओ कि सवेरे से उठ के जब लोग कुमार को मोने देख ले तो पानी देते। सेठ जी को नियम बना। अच्छा, घर को कछु पता नहीं तो कहीं को जो नियम है तो जी तो बहुत सारा उठे सवेरे से बढ़िया जाए, कुमार के यहाँ चले जाए, कुम्हार के यहाँ जाए, सवेरे से उनको मोह देख के अपने नित्य क्रियाएं करने लगे। ऐसे सेठ जी को 12 साल हो गए। सेठ जी को नियम 12 साल हो गए सेठ जी को। और जैसे ही सेठ जी को 12 साल है तो एक दिन की बात है कि सेठ जी को काम से चले गए बाहर। ये किसी काम से बाहर गए, अब इनको आठ में थोड़ी से विलम्ब होगा, लेट हो गए। और जैसे ही 8 में लेट है तो 11 बज गए। अब 11 बजे तक इनको नियम हतो कि कुंवार को वो देख लेते जब पानी पियते, न पानी न चाय न पोहा न नाश्ता कुछ न। सवेरे से कछु नियम न, केवल जब तक मुंह नहीं देखते जब तक हाथ ठीक लेते। तो 11 बज गए। 11 बजे तो लौट पाए। जैसे ये घरे आए तो पत्नी गिलास ला खड़ी पानी को कि स्वामी पानी पी लीजिए। कह रहे अब नहीं पीने, आ रहा है। ये पहुंचे कुमार की आवाज लगाने लगे कि कहा भैया कहाँ हो। तो कुम्हार की पत्नी बाहर आई, कहने लगी भी तो जंगल तरफ गए हैं किसी काम से। तो सेठ जी को तो प्यास लगी, पानी पीने पानी। तो सेठ जी दौड़े गए तो कुमार के पीछे। अच्छा, कुमार जो घड़ा बना तो बोगा तो माटी ले गई। बोगा तो माटी खोद गई, थोड़ी सी ऊंचाई में वो खोद रहा था माटी खोदा तो उसमें घड़ा में सोनी को घड़ा मिलवा। कुमार कहते जो अक्षर अपनी किस्मत खुल गई थे, हम अकेले हैं जो बात लेना नहीं है। इतने में सेठ जी आ गए। सेठ जी ने जैसे कुमार को देखो तो कुमार दूर से, सेठ जी हटे नहीं से कुमार है दूर बात। तो सेठ जी ने कुम्हार को देखो। कुमार कहने लगे सेठ जी का बात है। अब जी तो देख ले याद थे। तो सेठ जी ने कही कि हमने देख ला। कुमार ने जा सोची जो घड़ा देख ला। कुमार ने जा सोची जो घड़ा देख ला। सेठ जी क्या मैं देख ला। सेठ जी को मतलब जो तो तुम्हें देख ला। और कुमार सोचे कि इन्हें घड़ा देख ला। जो कहता तो सेठ जी थे आप। सेठ जी सोचे जो बुलाता है, सेठ जी से कहते सेठ जी आ। सेठ जी तो समझ गया कि कौन पूरी वृंदावन में हरिलाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री धनीराम विश्वकर्मा जी द्वारा
10 रुपए की राशि जो है इस श्रीमद् भागवत कथा एवं पंचकुटीय रुद्र महायज्ञ में दी गई है। भगवान से प्रार्थना है प्रभु उनके परिवार पर सदा कृपा बनाए रखें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ तो कहाँ आते अपन, थोड़ी याद आते भूल जाते हैं। शेर जी से शेर जी ने सोची कि जरूर का गड़बड़ है जो पास में काय बुला रहे। कुम्हार के पास में जैसे शेर जी आए, कुम्हार कहने लगे शेर जी 50-50। शेर जी कहने लगे काय की 50-50। कुमार कहने लगो कि दुनिया के लेखों में जो मिलो है। शेर जी ने जैसे ही नजर डाली तो बिल्कुल सोनों से भरो कुम्हारों को घड़ा में शेर जी उतना ही बैठ गए रोने लगे। वहीं शेर जी को सर पकड़ कर खूब जोर जोर से रोने लगे। कुमार कहने लगे का शेर जी का होगा का होगा। शेर जी कहने लगे कितने मूर्ख हैं हम, कितने मूर्ख हैं हम, कितना मूर्ख हैं कि मैंने 12 साल नियम बनाया। नियम यह था कि जब तक तुम्हारा मुख ना देख ले हम पानी नहीं पीते थे, जल नहीं पीते थे। और 12 साल नियम को फल जोड़ो कि 12वीं साल हमें जो घड़ा मिल गया। कितने मूर्ख हैं कि हमने तुम्हारा देखने को नियम बनाओ। और यदि हम जो नियम 12 साल भगवान की पूजा को, भगवान के दर्शनों को नियम बनाते तो अब तक तो बहुत सागर पार हो जाते। वृंदावन में हरिलाल जय हो। अब तक तो अपना कल्याण हो जाता, अब तक तो जीवन ही पार हो जाता। यही है कथा का महत्व, यही है कथा सुनना कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन कोनो न कोनो रूप में हम उनको पालन करते हैं। तो पालन करना यह है जैसे यशोदा मैया कर रही है। यशोदा मैया दधी मंथन करनी है और अपन भी घर के कोई भी काम करा काम करने से मानो बना ही नहीं है। घर के काम भी करते रहो, भगवान को नाम भी लेते रहो। जैसे खेती को काम कर रहा है, बढ़िया खेती पे भी काम करते रहो और सीताराम की तरफ तो काम भी करते रहो, नाम भी लेते रहो। ऐसे ही माताएं जैसे भोजन बनाती है तो आप उन्हें भोजन बनाते रहो और बढ़िया भगवान को सीताराम की तरफ। और समस्या तो जाएगी कि काम करते हो भगवान को नाम ले, भोजन बना रहे तो भगवान के नाम लेके भगवान को भजन करके बनाओ। फिर देखो भोजन को आनंद मनो। आजकल भोजन बनाते हैं भजन कोई नहीं गावे, अब तो बेईमान है। भोजन बना रहे हो गा रहे मार दिया जाए। अरे राम राम फिर बताओ बनावे वाले को खावे वाले पर कहां से हुई। ऐसे भोजन बना रहे सो भगवान को भजो, कोई भी काम कर रहे सो भगवान को भजो। तुलसीदास जी कितनी बढ़िया बात लिखते हैं कि कर सो करम करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा। इसलिए हाथों से कर्म करें और मन भगवान के चरणों में। यशोदा मैया वही कर रही है। उसी समय कन्हैया आए और कन्हैया ने आते ही मैया से कहा मैया हमें तो बहुत भूख लगी। मैया से कहा मैया बहुत भूख लगी है। मैया उसी समय गोद में बैठा के दूध पिलाने लगी। अचानक से मैया को खबर आई, अरे हमने तो चूल्हे पे दूध उबालने के लिए रखा है। वो कहीं उस दूध में उबाल आया। फिर तो उसी समय मैया कन्हैया को उतार करके उस दूध को उबलते हुए उस दूध को उतारने आई। कन्हैया को मूड खराब हो गया। कन्हैया ने सोचा कि का पूत से प्यारो दूध होगा। बताओ हमें पहले अफरा देती घर जाके 9 लाख गई लग रहे हैं तो जरूरी है तो दूध उतार दो। कन्हैया का तो मूड खराब हो गया। उसी समय तो पास में एक चटनी बाटा को पत्थर रखो तो सो कन्हैया ने वो पत्थर उठाओ और मटकी पे धम्म से दे मारो। जैसे ही धम्म से मारो मटकी फूट गई, माखन उतंग रहो। कन्हैया ने बढ़िया एक माखन का टुकड़ा उसे मटकी का टुकड़ा लिया और बढ़िया माखन ऊपर रखो
और बढ़िया लेकर चली गए। जैसे ही यशोदा मैया ने देखो, अब तो यशोदा मैया को क्रोध आ गया। मैया ने सोचा कि बता हमने सही में लड़का हम बिगाड़ ला। यशोदा मैया ने उठा ली डंडा। उसी समय डंडा उठाया तो कन्हैया कहने लगे मैया जो डंडा काय था। मैया कहने लगी तुम्हारी पूजा कर है। तो कन्हैया कहते पूजा तो अगरबत्ती से होते, ये डंडा काय था। यशोदा मैया कहने लगी बेटा जौन देवता जौन हिसाब करे थे वही सब पूजा होते, तुम्हारी पूजा होकर डंडा है। सोई कन्हैया समझ गया कि अब भगवे को समय आया 9-11। सोई कन्हैया पीछे वाली खिड़की खोल के दौड़ लगाई। कन्हैया ने आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे। मैया कितनी बढ़िया झांकी है। आगे आगे कृष्ण कन्हाई, आगे आगे कृष्ण कन्हाई, आगे आगे कृष्ण कन्हाई, पाछू आई यशोदा बाई। निगम देती शिव ध्यान न पावा, निगम देती शिव ध्यान न पावा, पाहि धरे जननी भटधावा। पाहि धरे जननी भटधावा, पाहि धरे जननी भटधावा। निगम नेति शिव ध्यान न पावा। करोड़ों शंकर, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु जिनका ध्यान नहीं पा पाते, उन कन्हैया के पीछे मैया लकड़ी लेकर दौड़ रही है। कन्हैया भाग रहे। यह है अपने यहाँ की भक्तिमती माताएं। चाहते तो हम सब कर सकते हैं, भगवान को गोद में लो खिला सकते, चाहे तो भगवान को लो गोदी में खिला लेंगे, भगवान को तुरंत बुला लेंगे। मनो बुलाव तो खूब है, मनवाज लो आए हैं तो भगवान इतनो बुलाव आए हैं कब नहीं आते, इसलिए नहीं है हम हृदय से बुलाते नहीं। कहते हैं सूर घनेरे घरे पद गावत, पे पद सूर सी बात कहाँ है। बहुताल मंजीरा बजात फिरे, मीरा जैसी मतवारी कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़ विभु प्रहलाद कहाँ है। निकाल वे के नाम प्रहलाद नहीं है, नरसिंह तो हर खम्मे में बसे। तो इस प्रकार मैया के आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं। और मैया जब थक गई, हार गई, उस समय मैया ने जब समर्पण किया तब कन्हैया को पकड़ा। कन्हैया को पकड़ा और कन्हैया को एक ऊखल से बांध दिया। और जैसे ही कन्हैया को ऊखल से बांधा, ऊखल से जैसे ही कन्हैया को बांधा, उस समय दो बहुत पुराने पेड़ लगे थे, यमलार्जुन नाम के वृक्ष। कन्हैया ने दोनों पेड़ों के बीच में ऊखल को फंसाया और जैसे ही झटका दिया वे दो पेड़ गिर गए। उन दो पेड़ों से दो महापुरुष निकले, भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च मनस्तव पादयोरनः, स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टिं सतां भगवने त्वदर्शं तनोनाम्। उसी समय भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा जाओ आज से अपने असली रूप को प्राप्त हो। ये दो वृक्ष कौन थे? बोले जी आए कुबेर के पुत्र, जिनका नाम था नल कुंवर और मणिग्रीव। नारद जी ने इनको श्राप दिया, नारद के श्राप से पेड़ बन गए और वृक्ष बन करके जब भगवान का स्पर्श पाया तब अपने रूप में आते हैं। बोली वृंदावन में हरियाल की जय हो। यशोदा मैया ने भगवान को ऊखल से बांधा था, ऊखल से बांधा था। उदर कहते हैं पेट को और दाम कहते हैं रस्सी को। तो कन्हैया के उदर यानी पेट से, दाम यानी रस्सी को बांधा, तब से कन्हैया का नाम हो गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। दामोदर भगवान का नाम हुआ। इस प्रकार भगवान की यह दिव्य लीला, भगवान ने उन वृक्षों का उद्धार किया। अब यहाँ से भगवान किस प्रकार वृंदावन को जाते हैं, भगवान किस प्रकार वृंदावन को
भगवान प्रस्थान करेंगे। जब समस्या ज्यादा आने लगी गोकुल में, तब भगवान ने वृंदावन में जाकर के निवास किया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपीं गवां से प्यान पुण्या तृण तृणवीरुधम। उसी समय भगवान ने वृंदावन में वास किया। वृंदावन यानी जहां वृंदा यानी तुलसी के अधिक वृक्ष, वहां कन्हैया ने वास किया। किस प्रकार आगे की लीला भगवान करते हैं, यह अनन्य कथा चरित्र कल की कथा में श्रवण कराए जाएंगे। बड़े भाव से आप समस्त भक्तवृंद कथा को श्रवण कर रहे हैं। यज्ञ करने के बाद ये दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं जो सोने पे सुहागा। त्रेता युग में यज्ञ होते थे, बाबा जी ने कलयुग में करवा दिया। ये काम त्रेता किया है। त्रेता में होते यज्ञ, सतयुग में होते, लेकिन जो सतयुग के काम है वे अब कलयुग में हो रहा है। धन्य है, ऐसे काम हर जगह नहीं है। देवताओं को भी आहुति इतने बैठ के भरा पर कथा सुन रहे, बहुत बड़ी बात है। यह बड़ी अच्छा संयोग है। इसे पूरे तीर्था के निवास करने लगे। कितना बढ़िया रमणीय स्थान लग रहा है, पूरे तीर्था के अंदर बस गए। धन्य है यह पावन जगह, धन्य है आप सब जो इस दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव से भगवान नाम का संकीर्तन करें। आरती प्रचार के पश्चात नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। अब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों बचे कन्ना हरे मन, जो तारों में कन्ना भजोरे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है। जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में। नाचत बाल मुकुंदा भजरे मन, नाचत बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में। नाचत बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है, 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 राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। जो नदियों बच गंगा
गोविंदा